नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी प्यारी हिंदी भाषा के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति एवं उसके भविष्य को लेकर अक्सर हम हताश और निराशपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं, परंतु वस्तु स्थिति यह है कि आज हिंदी की स्थिति पहले से काफी अच्छी है एवं उसका भविष्य तो अत्यधिक उज्जवल नजर आ रहा है। कहा जाता है कि किसी भाषा का भविष्य जनमानस में उस भाषा की प्रतिष्ठा, जीविकोपार्जन के लिए भाषा की उपयोगिता, भाषा के प्रसार माध्यम की बिना रोक टोक वाली उपलब्धता और भाषा में अन्य भाषाओं के आवश्यक शब्दों को अपनाने की क्षमता होना। बच्चों, भाषा के महत्व को तो मनुष्य ने हजारों लाखों साल पहले पहचान लिया था। यही कारण है कि वह लगातार इसके प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहा। आप सब जानते ही हैं कि भाषा भावों, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, इसलिए जीवन के हर एक क्षेत्र में इसने अपनी महत्ता को स्थापित किया है। बच्चों, हिंदी ऐसे राष्ट्र की भाषा है जो जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। हिंदी विश्व के सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा के रूप में दूसरे स्थान पर है। आज हिंदी लगभग 50 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है एवं लगभग 90 करोड़ लोगों द्वारा समझी जाती है। इसे राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त है एवं हिंदी भाषी प्रदेशों में यह राज्य के संपूर्ण कार्य व्यापारों की भाषा है और हिंदी भाषी राज्यों में भी यह भाषा समझने के स्तर पर अच्छी स्थिति में है। बच्चों, हिंदी का सबसे बड़ा गुण है उसकी लिपि, जिसे आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है और समझ लिया है। ठीक है, डॉक्टर रमाकांत गुप्ता जी कहते हैं कि जहाँ तक हिंदी लिपि का प्रश्न है, उसके बारे में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि देवनागरी लिपि के समान शुद्ध, सरल और मनोहारी लिपि संसार में नहीं है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हिंदी की जन्मदात्री संस्कृत भाषा है। अतः गुप्त जी ने अपने लेख में मोनियर विलियम्स के विचारों को बताया है। मोनियर जी का कहना है कि सच तो यह है कि संस्कृत लिपि जितनी अच्छी है उतनी अच्छी और कोई लिपि नहीं है। उनका मानना है कि संस्कृत लिपि मनुष्य की उत्पन्न की हुई नहीं बल्कि देवताओं की उत्पन्न की हुई है। आगे गुप्त जी बताते हैं कि मुंबई हाई कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश ने नोट्स टू ओरिएंटल केसेस की भूमिका में लिखा है कि वर्ण परिचय होते ही हिंदुस्तान के बच्चे बिना रुके कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हैं, जबकि यूरोप में पुस्तकों को साधारण रीति से पढ़ने के लिए बच्चों को 2 वर्ष लग जाते हैं। परंतु इस देश में जहां संस्कृत लिपि का प्रचार है, 3 महीने में बच्चे पुस्तकें पढ़ने लगते हैं। अर्थात देवनागरी लिपि में हिंदी लिखने पढ़ने के लिए केवल 3 महीने काफी हैं। अतः बच्चों, खड़ी बोली हिंदी का अतीत उज्जवल था, वर्तमान उज्जवलतर है तथा भविष्य उज्जवलतम होगा, ऐसा डॉक्टर रमाकांत गुप्त जी का मानना है और हम सब उनके इस बात से सहमत हैं। बच्चों, हिंदी भाषा आज रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान कर रही है, जिससे हिंदी का संसार तो समृद्ध हो ही रहा है, साथ ही आम जनता रोजगार के नए क्षेत्रों से भी जुड़ रहे हैं। यही कारण है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में भी लेखक डॉक्टर दामोदर खड़से जी द्वारा लिखित हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं भाषण को रखा गया है। तो चलिए हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि हिंदी हमारे लिए कितनी उपयोगी है। ठीक है बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। दामोदर खड़से जी का जन्म 11 नवंबर 1948 को जिला कोरिया में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा रामपुर में तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय में हुई।
आप 30 वर्षों तक बैंक में सहायक महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत रहे। आप कवि, कथाकार तथा अनुवादक के रूप में हिंदी साहित्याकाश पर छाए हुए हैं। आपको राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भटकते कोलंबस, पार्टनर, गौरैया को तो गुस्सा नहीं आता, काला सूरज, भगदड़, बादल राग, सन्नाटे में रोशनी, नदी कभी नहीं सूखती इत्यादि मराठी में 21 कृतियों का हिंदी में अनुवाद इन्होंने किया है। बच्चों, यह पाठ भाषण शैली में हमारे सामने रखा गया है। अब हम थोड़ा भाषण क्या होता है इसकी जानकारी ले लेते हैं। जनमानस को अपने विचारों से अवगत कराने का सशक्त माध्यम है। भाषण करना या भाषण देना एक कला है। इस कला का उद्देश्य श्रोताओं को अपने विचारों से प्रभावित करना होता है। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल आदि महापुरुषों के भाषण विश्व में प्रसिद्ध हैं। अब हम अपने पाठ परिचय से भी परिचित हो जाते हैं। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में भाषण का संकलित अंश दिया गया है। हिंदी के माध्यम से रोजगार की बढ़ती संभावनाओं से संबंधित विचार प्रस्तुत करना लेखक के भाषण का मूल उद्देश्य है। लेखक के अनुसार आज कई क्षेत्रों में हिंदी के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। आवश्यकता है अपना क्षेत्र चयन करने की। देश विदेश में हिंदी भाषा के बढ़ते महत्व को वक्ता ने सहज, स्वाभाविक तथा जानकारी परक ढंग से विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है बच्चों, लेखक ने अपने भाषण के माध्यम से हमें हिंदी की विशेषता, इसको पढ़ने के बाद रोजगार की प्राप्ति भी हो सकती है, इस पर प्रकाश डाला है। तो चलिए इस पाठ को हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। लेखक कहते हैं, मित्रों, आज मैं सबको इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि हिंदी सीखकर तथा हिंदी का अध्ययन कर आप अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि विश्व स्तर पर हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, हिंदी में निपुणता प्राप्त कर व्यक्ति न केवल रचनात्मक रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकता है। आप में से अनेक विद्यार्थियों के मन में इस बात को लेकर कई प्रश्न होंगे कि क्या हिंदी को करियर के रूप में अपना सकते हैं। हिंदी में निपुणता प्राप्त करके या विशेष अध्ययन कर हम किन क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हिंदी अनेक संभावनाएं लिए हुए हैं। हिंदी में जनभाषा, संपर्क भाषा, विज्ञापन भाषा, मीडिया भाषा जैसे अनेक रूपों को अपने भीतर सजोए हुए है। लेखक बताते हैं कि हिंदी अनेक संभावनाएं लिए हुए हैं, जैसे हिंदी में जनभाषा, संपर्क भाषा, विज्ञापन भाषा, मीडिया भाषा जैसे अनेक रूपों को अपने भीतर संजोए हुए है। हिंदी का ज्ञान, हिंदी की विशेषज्ञता एक विशाल जगत से हमारा परिचय करवाती है। बच्चों, यह बात तो सच है कि हम अपनी पहचान को हिंदी के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, या यूं कहें कि हिंदी बोलना ही अपने आप में एक विशेष पहचान बन जाती है। ये बात अलग है कि आज की युवा पीढ़ी इसे नकारती चली जा रही है, परंतु आगे लेखक ने हिंदी में रोजगार के रास्ते खुले हैं, इस पर अपने विचार हमारे सामने रखते हैं। लेखक बताते हैं कि किस तरह से हिंदी में रोजगार के बहुत अधिक अवसर उपलब्ध हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में आप हिंदी भाषा के ज्ञान के आधार पर अपना करियर बना सकते हैं। बच्चों, लेखक कहते हैं कि हम सभी जानते हैं आज पूरा संसार वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के दौर में प्रवेश कर चुका है। बाजार और व्यवसाय ने देश की सीमाएं लांघ ली है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश में व्यापार करना चाहता है तो उसे उस देश की स्थानीय भाषा से परिचित होना पड़ता है। बच्चों, आपको पता ही होगा कि भारत में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए हिंदी और ज़रूरत पड़ने पर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करते हुए अपने व्यवसाय को बढ़ा रही है। ठीक है बच्चों,
लेखक कहते हैं कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होने के कारण मंत्रालयों, संसद तथा सरकारी कार्यालय में हिंदी में कामकाज करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य हुआ तथा केंद्र सरकार और उसके नियंत्रित सभी कार्यालयों के लिए हिंदी पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य दिया गया है। बच्चों, इन सभी गतिविधियों की देखरेख के लिए उच्चाधिकारी प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। इस तरह से हिंदी के अधिक से अधिक प्रयोग करने की अपेक्षा की गई है और इसके लिए सभी कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस किया गया है। केंद्र सरकार के कार्यालय में अनुवाद और मूल पत्राचार सहित अन्य अनेक क्षेत्रों में हिंदी के कार्य रूप को बदलने के लिए कर्मचारियों की भर्ती जरूरी हो गई है। अनुवादक, लिपिक, अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां की जाने लगी हैं। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों यानी एक्सपर्ट की मांग बढ़ने लगी है। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवादकों की मांग तो तेजी से बढ़ गई और इसके लिए वरिष्ठ, कनिष्ठ अनुवादक तथा लिपिक की आवश्यकता होती है। इसकी निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्तियां होती हैं। बच्चों, 100 से अधिक कर्मचारियों की संख्या है। वहाँ एक राजभाषा का अधिकारी और जरूरत पड़ने पर अन्य कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक पड़ने लगी है। सहायक निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक जैसे पद हिंदी के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों के सामने संभावना के रूप में उभरने लगा। इतना ही नहीं, कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग का गठन किया गया। अतः प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षण और निगरानी के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी। बच्चों, हिंदी में रोजगार के बढ़ते अवसरों को देखते हुए इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई विश्वविद्यालयों ने आवश्यक पाठ्यक्रम बनाए हैं और इस मांग को पूरा करने लगे हैं। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अनुवाद पाठ्यक्रम को चलाया। कुछ जगहों पर डिप्लोमा कोर्स को तो कहीं प्रयोजनमूलक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी तैयार किए गए हैं। बच्चों, जब कोई काम प्रारंभ में ही दिशा प्राप्त कर लेता है तो उसमें विकास की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। अब आप विज्ञापनों को भी देख सकते हैं। ये तो पूरी तरह से हिंदी में ही डूबा हुआ है या यूं कहें सराबोर है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हिंदी प्रकृति विज्ञापन के लिए बहुत ही लाभदायक एवं महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित मीडिया में हिंदी विज्ञापनों की भरमार होती है। विभिन्न विज्ञापन हमें लगातार लुभाते रहते हैं, हमें आकर्षित करते रहते हैं। बच्चों, यहीं तक यह सीमित नहीं है, हम उनको अपने जीवन के साथ जोड़कर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेखक ने कुछ जगहों के बारे में हमें बताया है जहां पर इसका उपयोग होता है, जैसे सड़कों पर, दुकानों के बाहर, रेलवे स्टेशनों, वाहनों, सार्वजनिक स्थानों, विविध कार्यक्रमों, खेल के आयोजनों आदि तमाम अवसरों पर विज्ञापन की आवश्यकता होती है और इन विज्ञापनों के कॉपीराइटर भी होते हैं। आजकल तो प्रतिभावान हिंदी कॉपीराइटर की बड़ी मांग है। बच्चों, इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक लाभ बहुत अधिक है। जैसे बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, ये दिल मांगे मोर, आम के आम गुठलियों के दाम, ठंडा मतलब, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी इत्यादि कुछ ऐसे विज्ञापन हैं जिनको बनाने वालों को लाखों में भुगतान किया गया है। यदि आप में प्रतिभा है तो आप इस क्षेत्र में अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हैं और
यदि आपने उस उत्पाद यानी प्रोडक्ट से संबंधित सटीक बात एक या दो लाइन में कहने का कौशल प्राप्त किया हो तो आप इस क्षेत्र में करोड़ों कमा सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी हिंदी को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम थोड़ा और आगे चलकर अपने अगले अनुच्छेद में मनोरंजन की दुनिया को जान लेते हैं कि किस तरह से उसमें हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। बच्चों, लेखक कहते हैं और हम सभी जानते भी हैं कि मनोरंजन एक उद्योग के रूप में हमारे सामने उभर कर आया है। टीवी ने तो असंख्य कलाकारों, संगीतकारों और गायकों के लिए जहां रोजगार का द्वार नहीं बल्कि महाद्वार खोला है, वहीं हिंदी के रचनाकारों, संवाद लेखकों, पटकथा लेखकों और गीतकारों के लिए वरदान के रूप में अवसर उपलब्ध कराए हैं। बच्चों, कई ऐसे धारावाहिक हैं जिसे देखने के बाद आपको वो अच्छा लगता है। उन सभी प्रसिद्ध धारावाहिकों के अनुवाद में भी रोजगार की संभावनाएं रहती हैं। आजकल तो कई चैनल्स ऐसे हैं जो बहुभाषी हो गए हैं, तो इन सब में अनुवादक की आवश्यकता होती है। बच्चों, आपने ऐसी कई कार्टून फिल्में देखी होंगी जिसमें डबिंग यानी पार्श्व आवाज के लिए भी अनेक संभावनाएं होती हैं। जनसंपर्क से जुड़े ये माध्यम हिंदी में अधिक सार्थक हो रहे हैं या यूं कहें कि फल फूल रहे हैं, और अधिकांश मनोरंजन के ये क्षेत्र हिंदी से ही परिपूर्ण हैं, चाहे वह टीवी जगत हो या फिर फिल्मों का संसार। तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखा, समझा और पढ़ा कि हिंदी के बिना हम बहुत आगे तक नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यह तो हमारी रगों में समाई हुई है। तो क्यों न इसके माध्यम से हम अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल को प्राप्त करने का प्रयत्न करें और इसे अपनी आजीविका का साधन बनाएं। ठीक है बच्चों, हम थोड़ा और आगे चलकर इसकी और कुछ विशेषताओं को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, ताकि आप जब अपने जीवन के लक्ष्य का चुनाव करें और अपनी आजीविका के लिए विचार करें तो आपके सामने हिंदी विषय का भी द्वार खुला मिले। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मनोरंजन की। बच्चों, मनोरंजन की दुनिया में हिंदी ने अपनी धाक जमा ली है। फिल्म उद्योग ने तो हिंदी का इतना प्रचार प्रसार किया है कि उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेखक कहते हैं कि शहरों से लेकर गांवों तक क्या बच्चे और क्या बड़े सभी लोग हिंदी फिल्में देखकर और हिंदी फिल्मी गीत सुन सुनकर हिंदी सीखते हैं, समझते हैं और उनमें हिंदी के प्रति रुचि भी जागृत हो जाती है या जागृत करते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फिल्मों के लिए पटकथा लेखन, संवाद लेखन, गीत लेखन के साथ साथ कलाकारों को उच्चारण सिखाने का काम भी कई हिंदी प्रशिक्षक कर रहे हैं। लेखक का कहना है कि यदि आपको हिंदी फिल्म जगत का आकर्षण है तो आप कथा, गीत लेखन के साथ ही हिंदी प्रशिक्षक के रूप में इस उद्योग में प्रवेश पा सकते हैं। आगे लेखक ने रेडियो का भी जिक्र किया है। इनका कहना है कि रेडियो तो पुराना माध्यम है, परंतु आज भी उसकी योग्यता बरकरार है। जैसे रेडियो रूपक, नाटक, धारावाहिक, समाचार लेखन, वाचन तथा रेडियो जॉकी जैसे रोजगार की अनेकों संभावनाएं इसमें है। बच्चों, प्रसारण के बाद लेखक प्रकाशन क्षेत्र के बारे में भी बता रहे हैं कि किस तरह से प्रकाशन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। पुस्तकों के लिए मुद्रित शोधक की आवश्यकता होती है। इनका मानना है कि जिन्हें मानक हिंदी का सही ज्ञान हो वे इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। बच्चों, हिंदी के समाचार पत्रों की बढ़ती संख्या तो हिंदी वालों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। जैसे हिंदी समाचार पत्रों में संपादक, पत्रकार, अनुवादक, स्तंभ लेखक यानी कॉलम राइटर
आदि की आवश्यकता तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आज हर नगर और हर शहर से हिंदी समाचार पत्र निकल रहे हैं, उसमें अपनी किस्मत आजमाइश की जा सकती है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हिंदी में कई पत्रिकाएं अपना स्थान बनाए हुए हैं। कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं के हिंदी संस्करण भी व्यावसायिक रूप से सफल होते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे लेखक हमें बता रहे हैं कि रक्षा विभाग में भी अनुसंधान और विकास का काम बड़ी मात्रा में होता है। अब रक्षा विभाग के अन्वेषक यानी इन्वेस्टिगेटर या फिर खोजकर्ता अपने शोध पत्र हिंदी में भी तैयार करते हैं। विविध रिपोर्ट, प्रकाशन और शोध कार्य हिंदी में होते हैं। बच्चों, एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो हमें संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी की परीक्षाओं का माध्यम भी हिंदी है। पुलिस प्रशासन, वित्त, रक्षा, रेल आदि क्षेत्रों के लिए भी दी जाने वाली परीक्षाएं हिंदी में ही होती हैं। ऐसे कई उम्मीदवारों ने आईएएस की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है। ठीक है, लेखक हमारा ध्यान विधि क्षेत्र में भी हिंदी का व्यापक उपयोग हो रहा है इस तरफ खींचते हैं। न्यायालयों में हिंदी के उपयोग के लिए प्रावधान किया गया है। जिला और ग्रामीण न्यायालयों में हिंदी और भारतीय भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। बच्चों, संसद की कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती है। विधि मंत्रालय ने विधि शब्दावली का निर्माण कराया है। इससे विधि क्षेत्र में शब्दों की एक रूपता सुनिश्चित करने में सहायता हो रही है। बच्चों, लेखक ने तकनीकी क्षेत्र में भी हिंदी ने प्रवेश कर लिया है ऐसा बताया है। अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रसायन और उर्वरक विभाग, जलपोत परिवहन विभाग, भारी उद्योग जैसे नितांत तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग होने लगा है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की निपुणता का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। संगणक यानी कंप्यूटर आगमन के साथ प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसमें मूलतः आलेखन, टिप्पणी, पत्राचार, शब्दावली का निर्माण तथा अनुवाद विषयक उपयोगिता हर क्षेत्र में देखी जा सकती है। गूगल में किए गए अनुवाद के विविध उपयोग हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टैब आदि में हिंदी ने अपनी जगह को बना लिया है। विभिन्न विभागों में अब हिंदी माध्यम से तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा है। बच्चों, पारिभाषिक शब्दावली का कार्य भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। हमने अब तक तो विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी शब्दावली का ही प्रयोग किया है। बच्चों, आज हर क्षेत्र में साधारण व्यक्तियों को समझने और समझाने के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अतः इस क्षेत्र में अनेक विद्वान कार्यरत हैं। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता जाएगा, वैसे वैसे इसकी आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी और आप अपनी योग्यता, कौशल तथा ज्ञान के आधार पर इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पा सकते हैं। भारत सरकार के भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यालयों जैसे बैंकों, बीमा कंपनियों, उपक्रमों यानी औद्योगिक संस्थान, कारोबार, उद्योगों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है। बच्चों, आगे लेखक हमें बताते हैं कि सेवा क्षेत्रों में भी अनेकों नेक रोजगार उपलब्ध हैं। साधारणतया इन सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग करना सामान्य बात हो गई है। दवाई कंपनियां अब अपनी दवाइयों से संबंधित सूचनाएं हिंदी में देने लगी हैं। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि जन सेवा से संबंधित उपयोग की वस्तुओं की पैकिंग पर आवश्यक जानकारी अब हिंदी में होती है। रेल, टेलीफोन, बैंक, बीमा, शेयर मार्केट आदि से संबंधित कार्य जानकारियां हिंदी में भी दी जाने लगी हैं। बच्चों,
लेखक हमें बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 127 देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। दुनिया के लगभग सभी देशों में हमारे दूतावास हैं। ठीक इसी तरह दुनिया के तमाम देशों के दूतावास हमारे देश में हैं और ऐसी स्थिति में कई दूतावासों में अब हिंदी विभाग की स्थापना हो चुकी है। इस विभाग में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक जैसे पद होते हैं। अतः इस विभाग द्वारा देश विदेश से संबंधित जानकारी, घटनाएं, स्थितियां आदि को हिंदी में भी तैयार किया जाता है और भारत के विदेश मंत्रालय को भेजा जाता है। बच्चों, इन पत्राचारों, समाचारों, रिपोर्टों में हिंदी का उपयोग होता है। इस तरह से हिंदी विशेषज्ञों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कई पर्यटन स्थल हैं। धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सागरीय तट एवं पर्वतीय स्थलों का ऐसा खजाना है जो दुनिया के बहुत कम देशों में पाया जाता है। ऐसे दर्शनीय, मोहक और सुंदर पर्यटन स्थलों को देखने देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी कई पर्यटक घूमने आते हैं और ये पर्यटक स्थानीय या प्रादेशिक भाषा को नहीं जानते हैं। अतः संवाद या एक दूसरे से बोलचाल स्थापित करने के लिए हिंदी ही संवाद की भाषा की जिम्मेदारी को निभाती है। ठीक है, लेखक आगे बताते हैं कि इन पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों को मार्गदर्शन करने व उसकी जानकारी देने के लिए टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता होती है। बच्चों, इस दृष्टि से भी हिंदी भाषा के आधार पर भी रोजगार का एक माध्यम है। कुछ पर्यटन स्थलों पर ऐसी संस्थाएं भी खोली गई हैं जो टूरिस्ट गाइड उपलब्ध करा देती हैं, परंतु बच्चों, इसके लिए आपको विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी लेकर ही भाषा कौशल प्राप्त करना, उच्चारण में स्पष्टता का होना, बहुभाषी होना, साथ ही मृदुभाषी होना तथा सरल सहज भाषा का प्रयोग करना आना बहुत ही जरूरी है। लेखक ने बताया है कि जो विद्यार्थी हिंदी भाषा को लेकर स्नातकोत्तर कर चुका है वो इस क्षेत्र में आकर रोजगार पा सकता है। ठीक है बच्चों, लेखक कहते हैं कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको फिल्म एवं टीवी में पटकथा संवाद लेखन के बारे में बताया है। ठीक है, इसी के साथ एक और लेखन कार्य भी आपको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकता है, वह है डॉक्यूमेंट्री लेखन, जिसे हिंदी में प्रलेख लेखन कहा जाता है। प्रलेखीय लेखन विभिन्न विषयों पर किया जा सकता है, जैसे कोई महत्वपूर्ण घटना, किसी ऐतिहासिक स्थल को लेकर पर्व या त्योहार की जानकारी देने के लिए प्रलेख तैयार किए जाते हैं। इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए आपको रंगमंच और फिल्म की तकनीकी जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही आकलन क्षमता भी होनी चाहिए। यह कार्य भी हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त या हिंदी भाषा के जानकार युवक हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेखक का कहना है कि क्रिकेट मैच तो सभी देखते हैं, कमेंट्री भी सुनते हैं। मैं आपको बताऊं कि खेल का आंखों देखा हाल हिंदी में बताना या कमेंट्री करना भी हिंदी भाषा द्वारा रोजगार प्राप्ति का एक और माध्यम है। हिंदी भाषा में समालोचना करने वालों की आज खेल जगत में बहुत मांग है। न सिर्फ क्रिकेट बल्कि फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन आदि खेलों में भी धारा प्रवाह बोलने वालों की बहुत जरूरत है। अपनी एक विशेष शैली में बोलने वाला कमेंटेटर सुनने वालों पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है। यदि आपका हिंदी भाषा पर प्रभुत्व है, अधिकार है और खेलों में भी आपकी रुचि है यानी इंटरेस्ट है, तो आप इस क्षेत्र में अपना बेहतर करियर बना सकते हैं।
और भी कुछ संबंधित खेल के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा समय सूचकता के अनुसार अलंकारिक भाषा या प्रसंगानुसार काव्य पंक्तियों का प्रयोग करते रहना चाहिए। ठीक है। लेखक कहते हैं कि आपने देखा हिंदी देश विदेश में रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध करा रही है। प्रकाशन, पत्रिकाएं, अखबार, टीवी, इंटरनेट, मीडिया के क्षेत्र में हिंदी को लेकर अपार संभावनाएं हैं, यानी बहुत संभावनाएं हैं। ठीक है। अनुवाद तो रोजगार के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभर कर हमारे सामने आया है। राजभाषा विभागों में रोजगार की संभावनाएं बहुत ही हैं। कुल मिलाकर मनोरंजन, विज्ञापन, अनुवाद, प्रशिक्षण, संगोष्ठियां, तकनीकी, विधि, सेवा, रक्षा आदि सभी क्षेत्रों में हिंदी का महत्व तथा रोजगार की संभावनाएं निर्विवाद हैं, यानी बहुत खुली हुई हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय जी, जो मुंबई विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर आसीन हैं, उनके शब्दों को, उनके विचारों को भी जान लेते हैं। प्रवासी संदेश समाचार पत्र में उनका एक लेख छपा है, जिसमें वे कहते हैं कि 21वीं सदी जिस तकनीकी कौशल और वैश्वीकरण की आंधी को लेकर आई है, उसका सर्वाधिक प्रभाव विश्व की भाषाओं पर पड़ रहा है। इस समय हमारी भाषा जिस तत्परता के साथ परिवर्तनशील है, वैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। वैश्वीकरण और ग्लोबल प्रतिस्पर्धा के इस युग में भाषाएं भी अछूती नहीं हैं। अब उन्हें भी उपयोगिता तथा बदलाव की हर कसौटी पर खरा उतरना होगा। यह हिंदी का सौभाग्य है कि आज बाजारवाद की नियोजक शक्तियां उसके साथ हैं। वे अपने हित में ही सही हिंदी का प्रयोग करने के लिए अभिशप्त हैं। ऐसी स्थिति में अब हिंदी राष्ट्रीय जन संपर्क से बाहर निकलकर वैश्विक संवाद का जरिया बन रही है। इसमें एक बड़ी भूमिका नई प्रौद्योगिकी उपलब्धियों की भी है। बच्चों, उनका कहना है कि आज वेब लिंक्स और गूगल सर्च का बोलबाला है। इस समय हिंदी में भी दर्जन भर सर्च इंजन उपलब्ध हैं। अब स्वयं गूगल का सर्वेक्षण यह सिद्ध करता है कि इंटरनेट में हिंदी में प्रस्तुत होने वाली सामग्री में स्वयं गूगल का सर्वेक्षण यह सिद्ध करता है कि इंटरनेट में हिंदी में प्रस्तुत होने वाली सामग्री में विगत 4 वर्षों में 94% की दर से इजाफा हुआ है। अब सोशल मीडिया में हिंदी और भारतीय भाषाओं का प्रयोग जिस तरह बढ़ रहा है, उससे इंटरनेट की दुनिया में लोकतंत्र आ रहा है। इंटरनेट के माध्यम से निर्मित आभासीय विश्व में हिंदी भारतीय भाषाओं को विश्वव्यापी पहुंच जिस द्रुत गति से साकार हो रही है, वह इस नव माध्यम का सकारात्मक आयाम है। बच्चों, इस समय हिंदी और भारतीय भाषाओं की सुलभता के कारण सोशल मीडिया लोगों का स्वर्ग बन गया है। इस कोरोना काल में तो सबसे ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़ गए हैं। आगे उनका कहना है कि इस समय पूरा विश्व यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर है और उसमें हिंदी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसका सबसे बड़ा कारण अभिव्यक्ति की सरलता है। इसलिए हिंदी में प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री शेयर भी की जाती है। अब ब्लॉगिंग के महासागर में हिंदी की उताल तरंगे देखी जा सकती हैं। भारत निकट भविष्य में विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेट उपभोक्ता बनने जा रहा है, जिसका सबसे प्रभावी माध्यम हिंदी रहने वाली है। सोशल मीडिया के कारण अब ईमेल भी अप्रासंगिक हो रहा है। अब भाषाओं का प्रशिक्षण भी ई लर्निंग के माध्यम से संभव है। हिंदी में इस समय जो वेब लिंक्स उपलब्ध हैं, उनमें राष्ट्रीय पोर्टल, साहित्य कोश और शब्दकोश संबंधी पोर्टल, शिक्षा एवं हिंदी शिक्षण संबंधी पोर्टल, धर्म एवं खेल संबंधी पोर्टल, पत्र पत्रिकाओं तथा विविध चैनलों के पोर्टल का समावेश है, और वो भी पूरी तरह से हिंदी में।
ठीक है बच्चों, डॉक्टर उपाध्याय जी के द्वारा हमने जितनी भी जानकारियाँ प्राप्त की, मैं उम्मीद करती हूँ कि निकट भविष्य में वो सब आपके काम आएंगी। बच्चों, हम अपनी 12वीं कक्षा के व्यवहारिक हिंदी में से पल्लवन, फीचर लेखन, मैं उद्घोषक, ब्लॉक लेखन और प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव, यह शोध परक लेख है, को अगले साल पढ़ेंगे, ताकि आप हिंदी को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और अपनी आजीविका का माध्यम भी। आप अपने स्क्रीन पर कठिन शब्दों के अर्थ को भी देख लीजिए। बच्चों, चलिए हम इस पाठ के स्वाध्याय को भी देख लेते हैं। पाठ पर आधारित इन प्रश्नों को पढ़ेंगे और इसके उत्तर को समझेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न, मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी भाषा के माध्यम से रोजगार की संभावनाएं लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में मनोरंजन क्षेत्र में हिंदी भाषा के महत्व को हमने अपने पाठ में विस्तार से पढ़ लिया है। इसे आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ठीक है। दूसरे प्रश्न यानी दूसरी कृति पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी रोजगार की भाषा बनती जा रही है। इस पर अपने विचार लिखिए। ठीक है। मुझे लगता है इस पर आप अपने विचार को अच्छे ढंग से व्यक्त कर पाएंगे। तो चलिए अपने तीसरे प्रश्न यानी तीसरी कृति पर चलते हैं। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर हिंदी में रोजगार की संभावनाओं का वर्गीकरण करते हुए तालिका बनाइए। ठीक है। यहाँ पर 4 मुद्दे दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला मनोरंजन, दूसरा विज्ञापन, तीसरा अनुवाद और चौथा अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है बच्चों, तो और थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। इन चारों मुद्दों से आप भली भांति परिचित हैं और इसे भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ पर व्यवहारिक हिंदी का ज्ञान भी देख लेते हैं। ठीक है। पहला, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी यह विज्ञापन आप रेडियो के लिए नए तरीके से तैयार कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसे कर पाएंगे। दूसरा, उच्च माध्यमिक हिंदी शिक्षक पद का विज्ञापन पढ़कर उसे ऑनलाइन भरने की आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आप इन सभी चीज़ों को कर पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बात करूँगी, आप स्वयं लिख लीजिएगा। बच्चों, यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इन 27 मुद्दों में से हम किसी भी एक मुद्दे को अपनाकर अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों, हमने इस पाठ के माध्यम से अपनी प्यारी हिंदी भाषा के महत्व, विशेषताओं और सबसे बड़ी बात रोजगार की संभावनाएं को समझ लिया है और इसकी तरफ हम आकर्षित भी हुए हैं। अतः अनेकों लेखक लेखिकाओं ने और कवि कवयित्रियों ने समय समय पर इसकी महत्ता को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अंत में मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियों को याद करते हुए, हिंदी भाषा को नमन करते हुए अपनी इस वीडियो कक्षा को यहीं समाप्त करूंगी। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। बच्चों, यह पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं, जिन्होंने निज भाषा यानी अपनी भाषा की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिसके बिना हम अपनी तरक्की नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाएंगे। ठीक है। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान अतुलनीय व अद्वितीय है। इनकी जीवनी परक उपन्यास को हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ 11 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारती का सपूत। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं
तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।